एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो 6.5 करोड़ साल लंबा है। यह हमारी यानी हम सब की कहानी है। हम आज जो हैं जैसे हैं, आखिर वैसे बने कैसे? शायद ये वो सबसे पुराना सवाल है जो इंसान ने खुद से पूछा होगा कि हम कहाँ से आए हैं। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे विकास की इस कहानी को समझने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि इंसान बंदरों से बने। नहीं, सच तो ये है कि हम और आज के बंदर मतलब चिंपैंजी या गोरिल्ला असल में कजिन्स जैसे हैं। हमारे पूर्वज एक ही थे, बहुत बहुत पहले। सोचिए, एक पेड़ का तना है, उससे दो बड़ी शाखाएं निकली। एक शाखा पर आज के बंदर लंगूर विकसित हुए और दूसरी शाखा वो हम हैं। ये कोई सीधी लाइन नहीं थी, बल्कि एक बहुत उलझा हुआ घना पेड़ था जिसकी कई टहनियां तो आगे बढ़ ही नहीं पाईं। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी तबाही से। चलिए अपनी कल्पना की टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 6.5 करोड़ साल पहले। उस वक्त की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां विशालकाय डायनासोर्स राज करते थे और हमारे पूर्वज, उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। और फिर आसमान से मौत आई। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड मतलब एक पूरा शहर जमीन से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी मानो लाखों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। इस टक्कर के बाद जो हुआ उसने धरती का चेहरा ही बदल दिया। आसमान में इतनी धूल उड़ी कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाई। धरती ठंडी हो गई। बड़े बड़े डायनासोर इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खत्म हो गए। लेकिन जमीन के नीचे बिलों में छिपे छोटे छोटे गर्म खून वाले जीव जैसे हमारे नन्हे पूर्वज वो बच गए। डायनासोर के लिए जो अंत था वो हमारे लिए एक नई शुरुआत बन गया। तो जब धूल शांत हुई तो दुनिया एक नई जगह थी और यहीं से हमारे पूर्वजों का असली संघर्ष शुरू हुआ, पेड़ों की सुरक्षित डालियों से लेकर खुले मैदानों तक। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज पेड़ों पर ही रहे। फिर धरती पर एक बड़ा बदलाव हुआ। अफ्रीका में जमीन फटी, ग्रेट रिफ्ट वैली बनी। इससे मौसम बदला, घने जंगल कम होने लगे और दूर दूर तक फैले घास के मैदान यानी सवाना बन गए। अब पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना मजबूरी बन गई और यहीं से वो सबसे बड़ा कदम उठाया गया, 2 पैरों पर चलने का। सालों तक हमें पता नहीं था कि ये बदलाव कैसे हुआ। फिर 1974 में इथियोपिया में एक खोज हुई जिसने हमारी कहानी की एक बहुत अहम कड़ी को जोड़ दिया। हमें मिली लूसी। लूसी का 32 लाख साल पुराना कंकाल बहुत दिलचस्प था। उसके कूल्हे और पैरों की हड्डियां बताती थीं कि वो सीधे तन कर चलती थी, लेकिन उसके हाथ लंबे थे, उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे वो अब भी पेड़ों पर चढ़ती थी। मतलब लूसी 2 दुनियाओं में जी रही थी। दिन में जमीन पर चलती थी और रात में शायद शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर सोती थी। इस खोज ने साबित कर दिया कि बड़ा दिमाग बाद में आया, पहले हमने चलना सीखा। और एक बार जब हाथ चलने से आजाद हो गए तो इंसान ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो किसी और जानवर ने नहीं किया था। कहानी में अब एंट्री होती है होमो जीनस की और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। मिलिए होमो हैबिलिस से। इन्हें हैंडी मैन भी कहते हैं क्योंकि ये वो पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए और इस्तेमाल किए। हाँ, आज ये औजार हमें बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त के लिए ये किसी सुपर टेक्नोलॉजी से कम नहीं थे। और फिर आग। होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पा लिया और ये एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि अब वो खाना पका सकते थे। पका हुआ खाना पचाना बहुत आसान होता है, तो जो एनर्जी पहले हमारा पेट खाने को पचाने में लगाता था वो अब बचने लगी। और वो सरप्लस एनर्जी कहाँ गई? सीधे हमारे दिमाग को मिली। इसे कुकिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब खाना पकाने की आदत ने हमारे दिमाग के विकास को जबरदस्त रफ्तार दी। और इसका नतीजा आपके सामने है। लूसी के करीब 450 सीसी के दिमाग से लेकर होमो हैबिलिस के 600 सीसी और फिर हम होमो सेपियंस के 1300 सीसी के दिमाग तक, ये एक जबरदस्त उछाल था। अच्छा, अभी कैसे सच के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपको चौंका दे। हमारे इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। जरा सोचिए, आज से सिर्फ 1 लाख साल पहले की दुनिया। अफ्रीका में हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे, तो यूरोप और एशिया में निएंडरथल्स थे। एशिया में ही डेनिसोवन्स नाम के इंसान भी थे।
इंडोनेशिया के एक द्वीप पर तो छोटे कद के इंसान हॉबिट्स भी रहते थे। मतलब एक ही समय पर धरती पर इंसानों की कई अलग अलग प्रजातियां मौजूद थीं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो हमारे साथ रहते थे। साइंस ने ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वजों ने इन दूसरी मानव प्रजातियों के साथ संबंध भी बनाए। यही वजह है कि आज भी अफ्रीका के बाहर के लोगों में 1 से 2% डीएनए निएंडरथल का है। उनकी कहानी खत्म हो गई, पर उनका एक छोटा सा हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर धरती पर इतने तरह के इंसान थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक प्रजाति यानी होमो सेपियंस बच गई और पूरी दुनिया पर छा गई? जवाब हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में छिपा है। आज से लगभग 50,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक क्रांति हुई। इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक छलांग कहते हैं। हमने पहली बार उन चीज़ों के बारे में सोचना और बात करना शुरू किया जो असल में मौजूद ही नहीं हैं। कला, धर्म, कहानियाँ, इन सब का जन्म हुआ। यही हमारी असली सुपर पावर है, कल्पना करने की शक्ति। हम ऐसी कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है, जैसे देवता, देश या पैसा। और इसी साझा विश्वास की वजह से हम हजारों लाखों अनजान लोग एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। यही वो ताकत है जिसने हमें बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाने में मदद की। तो हमारी कहानी सिर्फ संयोग की नहीं है, ये कहानी है उस जीव की जिसने एस्ट्रॉयड की तबाही झेली, जंगल से मैदान में आया, औजार बनाए, आग पर काबू पाया और अपनी कल्पना की शक्ति से पूरी दुनिया को जीत लिया। हम उस 6.5 करोड़ साल पुराने विजेता के वंशज हैं जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं। तो 6.5 करोड़ साल के इस लंबे और अविश्वसनीय सफर के बाद सवाल अब ये है कि हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला अनुकूलन क्या होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।